बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीला और आप देख रहे हैं अन्ना ज़ैनब का किचन विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बेहद ही मज़ेदार, डिफरेंट और मुनफरिद जायके के साथ ऐसे समोसों की रेसिपी लेकर आई हूं जो कि आज तक यूट्यूब पर आपसे किसी ने भी शेयर नहीं की होगी। पहली मेरी वीडियो होगी जो आप देख रहे हैं। अभी तक आपने इस रेसिपी को किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखा होगा, तो फर्स्ट आप देख रहे हैं अन्ना ज़ैनब के किचन में। आज मैं बना रही हूँ हैदराबादी अचारी समोसे, जो कि खाने में बिल्कुल मुनफरिद हैं, जायके में भी मुनफरिद हैं। आम रूटीन से हटकर आपको समोसे मिलेंगे। एक बार आप इसे आजमाएंगे और फिर बार बार बनाएंगे। इस बार आपने अपने अफ्तार मेन्यू में इस समोसों को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपके दस्तरखान की शान बन जाएगा। बनाने भी बेहद आसान है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं इसे कैसे बनाया है। गोभी ले ली है मैंने 1 किलो। बंद गोभी लेंगे और इसको इस तरीके से बारीक काट लेंगे, जैसे हम प्याज बारीक काटते हैं ना, इस तरीके से मैंने इसे काट लिया। 1 किलो बंद गोभी, 6 अदद मैंने ये बारीक वाली हरी मिर्चें ली हैं। आप हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं, इस रेसिपी के हिसाब से बिल्कुल सही है। 1 पाव गाजर ली हैं और जो कद्दूकश करने के लिए जो इस तरह के ब्लेड आते हैं, मैंने उससे किया। ये जो बड़े होल है ना, मैंने इससे किया, बारीक वाले से नहीं करना। 1 पाव मैंने शिमला मिर्च ली हैं 3 अदद, और ये इस साइज़ में थी छोटी, ठीक है। और 1 मुट्ठी धनिया पुदीना आपने ले लेना है। मेरे पास पुदीना नहीं था, मैंने सिर्फ धनिया का इस्तेमाल किया है। इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सब सब्ज़ियों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। किसी भी सब्ज़ी का इसमें कम या ज़्यादा का रेशो नहीं है, हर चीज़ मुनासिब इसमें शामिल की है। 1 किलो मैंने बंद गोभी ली थी, 1 पाव गाजर जो कि 2 अदद थी, शिमला मिर्च ली हैं 1 पाव जो कि 3 अदद थी दरमियाने साइज़ की, 1 मुट्ठी धनिया पुदीना लिया है। मेरे पास पुदीना नहीं था, मैंने धनिया शामिल किया है। 6 अदद मैंने इसमें बारीक वाली हरी मिर्चें शामिल की हैं। आप अपनी मर्ज़ी से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ सब्ज़ियों का आपने मुनासिब रेशो रखना है, कोई इतना ज़्यादा ये नहीं कि आप गाजर को बढ़ाएं या शिमला मिर्च को बढ़ाएं। जैसे कि आपको अभी नज़र आ रहा है, इसकी बिल्कुल मुनासिब इसका रेशो रखा है, तो आपने भी इस तरीके से करना है। अगर आपको कोई चीज़ कम ज़्यादा पसंद है या नहीं पसंद, तो आप स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। अच्छा, इसमें जो मसाले शामिल किए जाते हैं, इसमें जो मिर्चें हैं कम नहीं पसंद की जाती, ज़्यादा ही की जाती हैं। ये स्पाइसी अच्छे लगते हैं समोसे। यहाँ मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है 2 टेबल स्पून भरकर। आप हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं। इस रेसिपी में ये बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी काली मिर्च 1 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च शामिल की है। 1 टेबल स्पून नमक या हस्बे ज़ायका। यहाँ मैं आमचूर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आमचूर का जो पाउडर होता है 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़ायका, आप हाफ़ टेबल भी ले सकते हैं। चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून भरकर। अब मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ चिकन टिक्का मसाला, जो कि हाफ़ टेबल स्पून है, ये भी शामिल करेंगे। अच्छा, ये जो समोसे हैं ये स्पाइसी ही पसंद किए जाते हैं, इसका फ्लेवर ही स्पाइसी होंगे तो ही ये मज़ा देंगे, ऐसे ये मज़ा नहीं देंगे। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये जो समोसे वो ही खा सकते हैं जो मिर्च मसाला तेज़ पसंद करते हों। अच्छा, यहाँ मैंने 1 टीस्पून टाटरी शामिल की है, तो यहाँ मैंने आपको ये दिखा दी है, 1 टीस्पून शामिल करनी है। अब इसे अच्छी तरह आपने मसलते हुए इसको मिक्स कर लेना है। और यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ अचार। ये मिक्स अचार है जिसमें गाजर और आम, लीमू सब चीज़ें जो होती हैं, मिक्स अचार लिया है मैंने। 1 पैकेट लिया है जो 100 रुपीज़ का आता है, ठीक है। ये सारा इसमें शामिल कर दिया है। इस बात का ख़्याल रखिएगा, पैकेट में ऑयल भी होता है, ऑयल आपने निकाल लेना है। मैंने ये पैकेट इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये पूरा इसमें शामिल किया है। इसमें बड़े बड़े पीस थे, आपने छोटे छोटे कर लेने हैं कीमे की तरह, ठीक है। आप चाहें तो बाज़ार में क्रश अचार भी आता है, आप वो भी शामिल कर सकते हैं, मगर बेस्ट ये है कि आप इस तरह का जो पीसों में होता है वो लें। उसमें आम के पीस ज़रा ज़्यादा बड़े होते हैं, तो वो अच्छा इसमें फ़्लेवर देते हैं, तो आपने वो ही लेना है। अब मैं इसको अच्छी तरह मसल के
इसे मिक्स कर लूँगी। ठीक है, मिक्स करके मैं 1 घंटे के लिए इसे छोड़ दूँगी किसी बास्केट में, क्योंकि ये थोड़ा बहुत पानी भी छोड़ेगी। अगर ये पानी बीच में नहीं छोड़ती बिलफ़र्ज़, तो आपने हाथों से खुद निचोड़ कर इसमें से पानी निकाल लेना है। इस सूरत में कि आपने अगर इसे फ्रीज़ करना है, अगर आप फ्रेश बनाकर फ्रेश ही इसे फ्राई कर लेते हैं, फिर आपको इसे निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बास्केट में डाल दीजिएगा, जितना पानी निकलना होगा निकल जाएगा। तो इसे मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। दूसरा ये आपको मैं यहाँ बताती चलूँ, जो मसाला आपको कम लगे, नमक, मिर्च या अचार, तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। मुझे कम लगेगा तो मैं मज़ीद इसमें शामिल कर लूँगी। तो इसको छोड़ देते हैं 1 घंटे के लिए बास्केट में डालकर। सब सब्ज़ियों को मिक्स करने के बाद मैंने इस तरीके से इसे बास्केट में डाल दिया है, ताकि जितना एक्सेस पानी होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा तो इसमें सॉसेस नहीं डाले, अगर सॉसेस डाले होंगे तो ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगा। वरना ये है कि हम जब नमक शामिल करते हैं, नमक तो बहुत ज़्यादा सब्ज़ियों में रच करना पानी छोड़ देता है। अव्वल तो इसमें बहुत कम ही पानी निकलेगा। अच्छा, यहाँ मैं आपको फिर बता रही हूँ, अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है तो आपने बाद में 1 घंटे बाद थोड़ा-सा ना मुट्ठी में इसको लेकर इसका थोड़ा-सा पानी निकाल देना है, क्योंकि जब हम फ्रीज़ करेंगे तो जो डो होगी वो नरम हो जाएगी, जिससे नरम होने से वो फट भी जाएगी। तो मैं इसको छोड़ देती हूँ 1 घंटे के लिए। अब मैं बनाने लगी हूँ समोसे की डो। वैसे तो मेरे चैनल पर अपलोड है, मगर मैंने इस रेसिपी के साथ आपको दोबारा डो बनाना बता रही हूँ। 1 किलो मैंने मैदा लिया है, हाफ़ टेबल स्पून नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है, ये ऑप्शनल है। बेहतर है कि आप इसमें शामिल कर लें। अमूमन हम जो समोसे लेते हैं और नमक पारे वग़ैरह लेते हैं, उसमें अजवाइन शामिल होती है, ये ज़ायके में भी अच्छी होती है। तो मैं तो लाज़मन ये ऐड करती हूँ। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इन चीज़ों को अच्छी तरह मैं मिक्स कर लेती हूँ। मैदे को आपने अच्छे से छान लेना है। अब मैं इसमें घी शामिल कर रही हूँ। आपने इस रेसिपी में समोसे की डो बनाने के लिए घी ही शामिल करना है, ऑयल शामिल नहीं करना, और घी को आपने मेल्ट करना है। जमा हुआ घी आपने शामिल नहीं करना। अभी मैंने इसमें 100 ग्राम के करीब इसमें 100 ग्राम के करीब मैंने इसमें घी डाला है। अब हमने क्या करना है, दोनों हथेली की मदद से इस तरीके से इसको मसलते जाना है, ताकि अच्छी सी मोहन तैयार हो जाए। मोहन भी बोलते हैं, कोई मून भी कहता है, जो आपकी ज़ुबान में कहा जाता है। आपने उस तरीके से ही इसको बना लेना है। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ मैं आपको मेंशन करती जाऊँ, मैदा हमेशा 2-3 क्वालिटी का आता है, तो उस हिसाब से हमें घी का रेशो भी कम ज़्यादा करना पड़ जाता है। अब डिपेंड करता है आपके मैदे पर। जब आप मोहन तैयार करेंगे, आपको ख़ुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने इसमें घी कितना शामिल करना है। तो अच्छी तरह आप इसको दोनों हाथ से इस तरह मसल कर आपने जितना जो घी शामिल किया है ना, वो मिक्स करना है। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा आपका जो ये डो है, मोहन है, वो बिल्कुल परफ़ेक्ट तैयार हुई है? तो आपने क्या करना है, जब आप अच्छी तरह यूँ मिक्स कर लें, तो आप एक मुट्ठी में इसको दबाकर एक लड्डू सा बनाएँगे। ठीक है? उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। पहले तो आप अच्छी तरह मिक्स करें। देखें, यहाँ मैं कोई भी स्किप नहीं करी। देखें, इस तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है, ये बन तो गया है, मगर मैंने इसको अंगूठे से प्रेस किया तो एकदम बिखर गया फ़ौरन से। तो इसका मतलब हमारी जो मोहन है ना, वो अच्छी तैयार नहीं हुई। इसमें और घी शामिल करेंगे। तकरीबन मैंने इसमें जो घी शामिल किया है, 180 ग्राम के करीब इसमें घी मेरा शामिल हो गया है। ठीक है, मैं इसको दोबारा से अच्छी तरह इस तरह मसल कर इसकी मोहन तैयार कर लूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, डिपेंड करता है आपके मैदे पर, उस हिसाब से घी कम ज़्यादा हो सकता है। आप 1-2 दफ़ा इस तरह मोहन समोसों के लिए बनाएँगे, तो नेक्स्ट टाइम आपको ख़ुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस रेशो में हमें क्या चीज़ डालें, तो वो परफ़ेक्ट हमारी डो तैयार होती है। तो अब मैं यहाँ आपको बताती हूँ, ये देखें, इस तरीके से आपने मुट्ठी में लेना है और ज़ोर से बंद करना है। तो ये देखें, अब मैंने इसको तोड़ा है ना, तो ये एकदम से बिखरी नहीं है, सिमटती हुई ये टूटी है। ठीक है, तो इससे आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। इससे पहले जब मैंने मुट्ठी बनाई थी, तो वो फ़ौरन से बिखर गई थी। तो अभी जो बनाई है, तो वो थोड़ा-सा सिमटती हुई टूट रही है। तो ये देख सकते हैं आप, आपको फ़र्क ख़ुद पता चल रहा है।
तो ये मेरी मोहन बहुत ही परफेक्ट तैयार हुई है। अब मैं इसको गूंदूंगी। हमने पानी अब इसमें शामिल करना है थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से आपने पानी शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको सख्त डो बनाएंगे। हमारी नॉर्मल जैसे हम आटे गूंद लेते हैं रोटी बनाने के लिए, उस तरीके से ये डो तैयार नहीं होती, ये थोड़ी हार्ड तैयार होती है। तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है। मैं दोनों हाथ की मदद से इसको इस तरीके से गूंदती जाऊंगी, पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करती जाऊंगी। तो यहाँ मैंने आपको बार बार बता रही हूँ, डो आपने थोड़ी सख्त गूंदनी है। ये है कि इसमें थोड़ी जान लगती है, थोड़ा ये मेहनत तलब काम है, तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है। अगेन मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कर रही हूँ। तो मैं आपको इसी तरीके से ये अच्छी तरह मैं गूंद लूँगी। ये आपको फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये डो जब हमारी तैयार हो जाएगी तो इसकी फ़ाइनल लुक क्या होगी। देखिए मेरा आटा भी है ना बहुत अच्छे से गूंद चुका है, तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। तो ये आप देख लें, ये इतना सख्त है, ठीक है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ देखें, आपको इससे भी अंदाज़ा हो जाएगा, जैसे हम मीठी टिक्कियाँ बनाते हैं ना, तो उसका आटा थोड़ा सख्त होता है, उससे थोड़ा सा सख्त है। अच्छा, मैं अब इसको 10 मिनट के बाद दोबारा से इसको गूंदूंगी और आपने इस तरह शॉपर लगाकर इसको रख देना ताकि ऊपर से ये ड्राई ना हो। इस तरह दोबारा से मैं गूंदूंगी इसको 10 मिनट के बाद। तो 10 मिनट के बाद मैंने इसे दोबारा गूंद लिया था, फिर वापस से रख दिया था। अब मैं तकरीबन इसको 20 मिनट के बाद इस तरह निकाल रही हूँ। अब इसके छोटे छोटे पेड़े बनाऊँगी। हमने समोसों के हिसाब से इसके पेड़े बनाने हैं, जितने आपको बड़े समोसे बनाने हो ना, आपने उस तरीके से इसके पेड़े बना लेने हैं। मैंने ये जो लिया है तकरीबन 25 ग्राम का ये पेड़ा होगा। जो छोटी गुलाब जामुन होती है ना, उस साइज़ में मैंने ये छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। तो मैं इस तरह काफ़ी सारे पेड़े बना लूँगी, तो आपको ख़ुद भी अंदाज़ा हो रहा होगा ये कितना छोटा है, ठीक है। तो इस तरह मैं काफ़ी सारे पेड़े बना लेती हूँ, फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। देखिए यहाँ मैंने छोटे छोटे पेड़े से बनाकर मैंने इस तरीके से शॉपर में रख दिए थे। अब मैं इस तरीके से इसको थोड़ा सा प्रेस कर लूँगी ताकि हम आराम से इसकी रोटियाँ बना सकें। आपने डो को ढक कर रखना है, वरना फ़ौरन से ऊपर क्रैक आ जाएंगे, ड्राई हो जाएगी। तो आप चाहें तो इस तरह थोड़ा सा आप मैदा डस्ट करके भी इसको बेल सकते हैं। मैंने इनको बिना मैदे के ही सबको बेला था, क्योंकि ये जो इस तरह की जो प्लास्टिक होती हैं, या आप मार्बल पर, किचन काउंटर पर जो मार्बल होता है, आप उस पर भी रख कर अगर इसको बेलेंगी ना, आराम से ना ये रोटी आपकी बेली जाएगी। तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप इसमें मैदा डस्ट करें। मैंने बस एक ही रोटी आपको दिखाई थी, ठीक है। सारी रोटियों को मैंने बिना मैदे के ही इस तरीके से तैयार कर लिया है, ठीक है। इस तरह की शीट जो होती है वो बहुत बेस्ट रहती है इस तरह के काम के लिए। तो मैं इन समोसों को अपने हिसाब से तैयार करूँगी। जितने मुझे बड़े समोसे चाहिए मैंने उसी हिसाब से पेड़े लिए हैं और इस तरीके से इसकी रोटियां बना ली हैं। अच्छा, रोटी आपने बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी। और ये डो इतनी बेहतरीन तैयार हुई है कि बिल्कुल खस्ता समोसे आपके तैयार होंगे। तो एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लेते हैं और इन सारी सब्ज़ियों को, जो कि मैंने बास्केट में रखा था, इसे थोड़ा सा निचोड़ लिया था। निचोड़ना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैंने इनको करना है सेफ़ रमज़ान के लिए। तो जब हम रमज़ान में इस तरह की चीज़ें रखते हैं ना, मतलब जैसे हम सब्ज़ियों में मसाले वगैरह लगाते हैं, तो वो थोड़ा सा ज़रूर पानी छोड़ती हैं। तो अगर हम बिना निचोड़े ही सब्ज़ियों को समोसों में डाल के फ्रीज़ में रखेंगे, तो फ्रीज़ में जाकर भी थोड़ा सा पानी छोड़ देंगी। तो बेहतर है कि आप पैक करने से पहले ही इसको निचोड़ लें, ताकि जो जितना मॉइस्चर है ना वो पहले ही बाहर निकल जाए। अगर आप बिना निचोड़े ही इसको फ्रीज़ कर देंगे, बाद में आपकी डो नरम होगी, फट जाएगी, तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया जाएगी। तो आपने इस तरीके से डालकर पानी से किनारे इसके गीले करने और इस तरह आपने इसको मोड़ देना। आप चाहें तो उंगलियों से इसको मोड़ सकते हैं, या इस तरह मेरी तरह फोक की मदद से भी इसको अच्छे से बंद कर सकते हैं। अच्छी तरह आपने इसको बंद कर देना है।
आप चाहें तो वो कंगूरे से जो बनाते हैं वो भी बना सकते हैं। मुझसे वो नहीं बन पाते, मैं बड़ी कोशिश करती हूँ, मुझसे वो शेप नहीं आ पाती और मैं बस जब समोसे बनाने लगूँ तभी कोशिश करती हूँ, इसके अलावा नहीं करती। ये देखें कितना बेहतरीन सा हमारा समोसा तैयार हुआ है। एक तो डिज़ाइन भी बन गया है, ठीक है। आप इस तरीके की भी शेप दे सकते हैं, कोई भी आप समोसे को शेप दे सकते हैं। जो ऑथेंटिक जो इसकी शेप है वो यही है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आपने समोसे अपने हिसाब से छोटे बड़े जैसे रखने हैं रख सकते हैं। अच्छा, इन समोसों में ना, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मिर्चें तेज़ ही अच्छी लगती हैं। मसाला भी इसमें ना ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये अच्छे ही तभी लगते हैं जब इसमें मसाला भी ना अच्छी क्वांटिटी में हो। अब आपने इतनी भी क्वांटिटी में नहीं भरना कि समोसे ही बंद ना हो और वो फट जाएँ। तो आपने उँगलियों की मदद से इस तरीके से भी इसको अच्छी तरह बंद कर सकते हैं। तो मैं तो इस तरह फ़ोर्क की मदद से ही सारे जो समोसे हैं बंद कर लूँगी और कुछ मैं फ्राई करूँगी और कुछ को मैं इस तरह सेव कर लूँगी। तो ये देखें इस तरीके से मैंने इसको बंद कर लिया है। तो ये देखें मैंने इस तरीके से सारे समोसे अपने रेडी कर लिए हैं। मुझे ये मेथड बहुत आसान लगता है, एक तो खूबसूरती भी हो जाती है और आपके समोसे भी झटपट तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं सारे समोसे अपने रेडी कर लूँगी। हैदराबादी मेरे सारे समोसे देखें बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब ये मैं कर लूँगी फ्राई। बाकी जितने भी हैं जो बन चुके हैं अब मैं उनको कर दूँगी फ्रीज़र, ताकि रमज़ान के लिए मैं उन्हें सेव कर सकूँ। अब इनको फ्राई करते हैं। ऑयल रख दिया है मैंने मीडियम फ्लेम पर, इसे गरम किया है। आपने तेज़ आंच पे ऑयल को गरम नहीं करना। अब हम इसे फ्राई करेंगे। अब आपको ऑयल के बबल से अंदाज़ा हो जाएगा ये कितना गरम है। बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए कि ऊपर से फ़ौरन कलर आ जाए और अंदर से वो कच्चे रहें। तो आपने इस बात का भी ख़्याल रखना है। तो सारे समोसे मैं इसमें डाल देती हूँ। कढ़ाई के हिसाब से ही आपने समोसे डालने हैं। इसमें मेरे 8 समोसे बहुत आराम से आ गए थे। अब 1 मिनट के बाद आपने इस तरीके से इसको चम्मच की मदद से ऑयल में इस तरह अंदर को डुबोते जाना है ताकि ये सेट भी हो जाएं, ठीक है। फिर 1 मिनट के बाद हम इसकी इस तरीके से साइड भी चेंज करना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं हो कि आप एक तरफ से पहले कुक हो जाए फिर आप दूसरी साइड चेंज करें, इस तरह आपने नहीं करना। जैसे जैसे कलर आता जाएगा आपने चेंज करना है। तो ये देखें ये इस तरीके से मेरा एक समोसा खुल गया है। तो आपने इन चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखना है कि समोसे अच्छी तरह बंद होने चाहिए। 1-2 दफ़ा तो हमारे साथ ये कहानी हो चुकी, बाज़ार से समोसे लाए, घर में आकर जब हम उसे खाने लगे तो बीच में से सारा मटीरियल गायब और वो बस खोइया सी रह गई थी। तो इन चीज़ों का भी ख़्याल रखना है, बाज़ार में भी अक्सर ये कहानी हो जाती है। तो ये देखें मीडियम फ्लेम पर मैं इसे फ्राई कर रही हूँ और इसमें देखें कितना खूबसूरत सा कलर आना शुरू हो गया है, ठीक है। आपने बार बार इसको इस तरीके से हिलाते भी रहना है और इसकी साइड चेंज करते रहना है। ये ना हो कि एक तरफ से जब ये कुक हो जाए, मतलब इसका कलर आ जाए, तो आप दूसरी साइड इसको कुक करें और कलर दें। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। इस तरीके से आपने बार बार इसको घुमाते रहना है, क्योंकि जब हम 1 मिनट से 2 मिनट के बाद जब इसकी फ़र्स्ट टाइम साइड चेंज करते हैं तब तक ये सेट हो जाते हैं। तो देखिए हमारे समोसे भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो जो एक हमारा समोसा खुल गया था उसकी वजह से देखें ये सारी चीज़ जो सब्ज़ी है ना वो बाहर आ गई। सारी तो नहीं आई, थोड़ी सी आई है। तो ये देख सकते हो उससे ऑयल बड़ा ख़राब हो जाता है। अच्छा, जो समोसा खुल जाए तो आपने उसको इस तरीके से टेढ़ा कर कर इसका ऑयल सारा निकाल देना है, ताकि बीच में चम्मच से निकालते हुए वो बीच में ना रह जाए। जो साइड खुल जाए उसको नीचे की तरफ कर देना है, ठीक है। और इस तरीके से ये मैं सारे समोसे निकाल लूँगी। तो देख सकते हैं आप कितना प्यारा सा कलर आया। बस अब हम इसे सर्व करते हैं। बेहद ही मज़ेदार और मुनफरिद जायके के साथ आज मैंने आपसे रेसिपी शेयर की है हैदराबादी अचारी समोसे की। ये खाने में बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल आपको चेंज लगेगा इसका टेस्ट। आम समोसों की निस्बत आपको कुछ खाने के लिए कुछ नया मिलेगा। अच्छा, मैंने इसे सर्व किया है दही और
हरी चटनी होती है उसके साथ सर्व किया। ये भी खट्टी होती है, आप चाहें तो सिर्फ ग्रीन चटनी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं, मगर चटनी जो है आपकी ज़रा खट्टी और मिर्चों वाली हो। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं समोसे। मैंने तो बनाया है अपने हस्बैंड की फ़रमाइश पर। आप किसकी फ़रमाइश पर बनाएंगे तो ये ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मैंने इसको रमज़ान के लिए सेव कर लिया है। आप भी अभी से बनाएं और सेव कर लें, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। ये खाने में बेहद मज़ेदार हैं। और इसी दौरान अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए अब मैं आपको ये समोसा तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये कितना खस्ता है और अंदर से इसकी लुक कैसी लग रही है। तो आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं कितने ये खस्ता बने हैं। खस्तापन तो आपने देख ही लिया, ठीक है, साउंड सुना। अब ये इसका कलर देखिए, सब्जियों का माशाल्लाह कलर भी इतना बेहतरीन आया है। इस रमज़ान में आपने अपने मेन्यू में इन समोसों को ज़रूर शामिल करना है। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार आप बनाएंगे इंशाल्लाह। तो कैसी लगी है आज की रेसिपी, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह ताला किसी नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।